बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ से जो है 6 आयात जो है रोज़े के ताल्लुक। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि समझ जाइए कि पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने एक ही जगह हुक्म दिया है और वो 6 आयात एक ही जगह जमा कर दिया है। तो एक जगह आप मुताला कर लेंगे, पूरे रोज़े के अहकाम आपको मालूम हो जाए, अब पूरा बैकग्राउंड भी मालूम हो जाए। तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए। ये टुकड़ा तो सबका अब तर्जुमा आ गया हो, और ये टुकड़ा अगर आ गया तो समझिए कि कुरान में कम से कम 500 जगह आया हो, तो 500 आयत का तर्जुमा आपको आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। कभी इसका दावा तर्जुमा होगा ऐ लोगो जो ईमान का दावा करते हो, या ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा देखिए कितना मर्तबा है। तो तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है रोज़ा रखना। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह से फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहले के लोगों पे। यानी ये बीटर पिल है जो तुमको भी खिलाया जा रहा है और तुमसे पहले के लोगों को भी खिलाया गया है, क्योंकि ये नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे मौसर दवा है। जैसे टीका लगाते हैं ना पोलियो का, तो बच्चे कहते हैं तुम्ही को नहीं लग रहा, सबको लगा है। तो ये रोज़ा रखना मामूली बात नहीं है। तो मोहम्मद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है थोड़ा सा दिलजोई किया कि ये बहुत हार्ड जो है चीज़ फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए, पहली की उम्मतों को भी मैं किया था, क्योंकि ये बहुत मौसर ट्रेनिंग। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको, तक़वा पैदा हो सके। अय्याम मादूदात, तो रोज़ा जो फ़र्ज़ हुआ है आप जान लीजिए, पहले नंबर पे जो फ़र्ज़ हुआ था वो आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था, 10 मुहर्रम का। उसके बाद जो फ़र्ज़ हुआ रोज़ा वो क्या है, 3 दिन का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, हर महीने में 3 दिन, तो 12 या 36। लेकिन उससे भी जो है वो असरअंदाज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो तीसरे स्टेज में जा कर के जो है कंप्लीट पूरे 1 महीने का रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़। यानी हर हुक्म में इस्लाम में देखेंगे तजदीद जो है वो लिहाज किया गया है, ताकि अचानक एक हुक्म दे देंगे ना तो आदमी उसको संभाल नहीं पाए। पर्दे में भी देखेंगे कि 3 स्टेज में पर्दा लागू किया है। शराब को भी बैंड किया गया तो 3 दर्जे में किया गया। नमाज का भी जो है हैबिचुअल बनाया गया तो धीरे धीरे बनाया गया। तो इसी तरह रोज़ा भी जो है शुरुआत में कहा कि 3 दिन महीने में रख लो काफ़ी है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अब उसमें भी क्या था कि 3 ऑप्शन थे कि अगर तुम बीमार हो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रख लेना, कोई बात नहीं। नंबर 2, अगर तुम मुसाफिर हो अभी मत रखो, बाद में रख लेना, ये भी चलेगा। नंबर 3, अगर तुम ताकतवर हो, बीमार भी नहीं हो, मुसाफिर भी नहीं हो और फिर भी रोज़ा नहीं रखना चाहते हो, तो एक मिस्किन को खाना खिला दो, तभी चले। लेकिन बाद में जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो वो 2 ऑप्शन तो रखे गए कि अगर बीमार हो तो बाद में रख लो, मुसाफिर हो तो बाद में रख लो। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन था कि हट्टे कट्ठे हो और फिर भी रोज़ा रखने का दिल नहीं कर रहा और किसी मिस्किन को खाना खिला दो पैसा वाले हो, तो अल्लाह ताला ने इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया। नहीं, जो रख सकता है उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो ये आ गया है। तो पहले में जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था उसमें 3 ऑप्शन था। तो ये आज बैकग्राउंड ना मालूम होने वजह से आज समझ ही में लोगों को नहीं आती। और जानते अहले कुरान वगैरह इसी पे एतराज़ उठाते हैं। अय्याम मादूदात, मादूदा जो होता है वो 3 से लेकर के 9 तक की गिनती के लिए आता है। तो कहते हैं कि कुरान में तो अय्याम मादूदात आया है, गिनती के चंद रोज़ हैं, तो तुम लोग 3 को 30 कैसे कर दिए? तो मौलाना लोग जवाब ही नहीं दे पाते। कहता अच्छा ये बात है, तो वो सुन्नत में 30, सुन्नत में नहीं, कुरान में है पूरा रमज़ान रोज़ा रखना है। लेकिन इसका जवाब आपको तो देना पड़ेगा ना। वो जवाब ये था कि वो जो है स्टेज बाय स्टेज जो रोज़ा भी फ़र्ज़ हुआ है। तो पहले अल्लाह ताला ने जो है जैसे बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाते कि नहीं, तो वैसे ही अल्लाह ताला ने भी पहले स्कूल में बच्चे को जहाँ भेज देते हैं, प्ले स्कूल में जाओ खेल के आ जाओ, चप्पल उप्पल गुम करके आ जाओ। फिर उसके बाद बस्ता देता है, कुछ भी कापी किताब फाड़ दो चलेगा। फिर उसके बाद 5वीं के बाद सीरियस हो जाते कि नहीं, अब चप्पल भी गुम नहीं होना चाहिए, होमवर्क भी पूरा होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। तो वैसे ही इंसानियत भी जो है धीरे धीरे जो है अल्लाह ताला ने उनको तरीका सिखाया।
तो अल्लाह ताला ने शुरू में कहा अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन है, 3 दिन तो है, रख लो, क्या बात है। उसमें भी क्या, मैं थोड़ा ऑप्शन देता हूँ, फमन काना मिनकुम मरीजन, तुम में से जो कोई भी मरीज़ है, औ अला सफ़रिन, या फिर वो सफ़र पे है, मुसाफिर है, तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो गिनती जो है दूसरे दिनों में रख ले, क्या बात। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और उसके बाद भी वो लोग जो ताकत रखते हो रोज़ा रखने का, अब फिर भी ना रखना चाहें, तो फ़फ़िदियतु ताअमु मिस्कीन, तो वो जो है एक मिस्कीन को खाना का फिदिया दे दे। लेकिन फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लह, लेकिन जान लो जो कोई जो है इजाफा नेकी करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा, यानी रोज़ा भी रख ले और मिस्कीन को खाना भी खिला दे तो नूरुन अला नूर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और नंबर 3, वान तसूमु खैरुल लकुम, लेकिन ये ऑप्शन तो है कि रोज़ा ना रखो, एक मिस्कीन को खाना खिला दो, लेकिन मेरी ओपिनियन मानो तो क्या है कि तुम रोज़ा रखो, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया, तरबियत के लिए, तो तरबियत से तो महरूम रह जाओगे। तो इन कुंतुम तालमून, अगर तुम होशमंद हो तो रोज़ा रखो। तब यहाँ जो है ये साल 2 साल ये ऑप्शन रहा, उसके बाद ही जो है रमज़ान का रोज़ा आ गया। दूसरे में क्या था, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अब उसमें मामला क्या आया कि कुरान नाजिल हो गया था आधा से ज़्यादा, अब कुरान पर अमल करने के लिए अब कुरान का अब वो चैप्टर खुलने वाला था जिसमें शरीयत के अहकाम थे, हराम और हलाल के अहकाम थे, और ख़ास तौर से अब जंग का सिलसिला शुरू होने वाला था, क्योंकि मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए थे। अब 2-2 हाथ होने वाला था, तो अब 2-2 हाथ के लिए फ़ौज कौन है, यही सहाबा किराम है। तो अब इनको फ़ौज को ट्रेनिंग तो दी जाएगी कि नहीं, भूख प्यास बर्दाश्त करने की, मैदान में खड़े रहने की, रात को जागने की, दिन को जागने की, तो इनके लिए ट्रेनिंग होगी। तो अल्लाह ताला को लगा कि पहले इनको फ़ौज बनाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1 महीना ट्रेनिंग हो, तो रोज़े से बेहतर ट्रेनिंग क्या हो सकती। तो ऐसा हुआ कि 1 महीना ट्रेनिंग हो, लेकिन अब फिर ये डिसाइड था कि वो कौन सा महीना को ट्रेनिंग के लिए फ़िक्स किया जाए, किसके नसीब में ये रमज़ान का रोज़ा जाए। मुहर्रम भी बहुत मुबारक महीना है, रबी अव्वल भी बहुत मुबारक महीना है, ज़िलहिज्जा भी बहुत मुबारक महीना है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये रोज़े के लिए मेरे हिसाब से सबसे सूटेबल महीना जो है, या सबसे हकदार महीना जो है, वो रमज़ान का है। क्यों, क्या दलील है उसकी दलील ये है कि इस रमज़ान का महीने में एक रात है जो है शब कदर, और उसमें हमने कुरान को नाजिल किया है। तो ये क्रेडिट जो है ये हकदार बनाते हैं इस रमज़ान के महीने को कि इसमें रोज़ा फ़र्ज़ किया है। तो शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, रमज़ान वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ है कुरान, हुदल लिन्नास, जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत, हुदल लिल उलमा नहीं, हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। वो भी कैसी हिदायत, व बय्यिनातिन मिनल हुदा, हिदायत में भी बिल्कुल वाज़े वाज़े हिदायत, 2-2 4 की तरह हिदायत, वल फ़ुरक़ान, और हक़ को बातिल को क्लियर कट कर देने वाले, हक़ क्या है, बातिल क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, बिल्कुल क्लियर कट कर देने वाले। तो अब क्या है, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु, तो जो तुम में से इस महीने को पाए तो इसमें रोज़ा रखे। तब लिंक जोड़ दिया कि नहीं अल्लाह ताला, क्योंकि एक सवाल था कि 1 महीना ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग कैसी होगी, इबादत के शक्ल में होगी, रोज़े की शक्ल में होगी, लेकिन वो महीना कौन सा हो जिसको सेलेक्ट किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे हिसाब से रमज़ान होना चाहिए। रमज़ान क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने कुरान नाजिल किया। रोज़ा का मकसद क्या, टारगेट क्या है, तकवा पैदा करना। तकवा ज़रूरी क्यों है, कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए तकवा होना बुनियादी शर्त है। लिहाजा रोज़ा जो तकवा जनरेट करेगा ताकि आदमी इस लायक हो सके कि कुरान के हुक्म पर अमल कर सके। तो इस तरह से इंटरलिंक हो गया कुरान और रोज़ा। वमन काना मरीज़न अवला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो कोई भी मरीज़ हो या सफ़र पे हो तो वो दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर ले, यानी माफ़ नहीं है। दूसरे दिनों में, जब बीमार है तो ठीक होगा तो रख लेगा, और मुसाफिर है तो बाद में रख लेगा अगर अभी नहीं रखता। यही वजह जो है हुक्म जो है हाइज़ा औरत पे भी है। हाइज़ा औरत के लिए रोज़ा माफ़ नहीं है, नमाज माफ़ है। नमाज जो है उस पीरियड में जो हफ्ता 3 दिन जो जितना भी नहीं पढ़ेगी तो वो बाद में नहीं पढ़ेगी, वो माफ़ है।
लेकिन रोज़ा जो है छोड़ना ज़रूरी है उस हालत में, लेकिन बाद में उसका कज़ा करे। तो वमन काना मरीज़न वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो जो कोई मरीज़ है या सफ़र पे है तो दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करेगा। लेकिन वो ऑप्शन जो था कि ताकत होने के बावजूद छोड़ दो और फिदिया दे दो, वो ख़त्म। लेकिन ये जो थी, जो अल्लाह ताला ने कहा कि मरीज़ है तो बाद में रख लो, मुसाफिर है तो बाद में रख लो, ये जो रिलैक्सेशन दिया, ये क्यों दिया? तो अल्लाह ताला ने कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता, जिसकी वजह से ये ऑप्शन दिया। वरना अल्लाह ताला कहता था बीमार है मरते हालत में भी रखो, रखना ही पड़ता, मुसाफिर हो कुछ भी करो लेकिन रखना ही पड़ेगा, तो मरे हालत में भी रखना पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ आसानी चाहता हूँ, मुसीबत नहीं चाहता, इस लिहाज से बीमारी का हालत में मत रखो और जो है इसमें मत रखो। अब एक ऑप्शन वो बच जाता है मिस्कीन को खाना खिलाने वाला, वो क्या है कि कोई आदमी ऐसा बीमार है जो ठीक हो ही नहीं, होने की उम्मीद ही नहीं। कोई लड़का जवान तो है लेकिन अगर उसको कैंसर हो गया है और उसकी सेहत जो है वो ढलती ही चली जा रही है, तो अब अगर जो है रमज़ान आ गया और उससे रोज़ा नहीं हो पा रहा, या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो अब लगता है कि उसको मैं तो कभी रोज़ा रख ही नहीं सकूँगा, या एक रमज़ान पाऊँ, 2 पाऊँ, 4 पाऊँ, 5 पाऊँ। तो ऐसे, या कोई बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा हो गया है कि अब उसके कोई चांस नहीं रोज़ा रखने के, तो ऐसे आदमी के बारे में आएगा कि भाई आप रोज़ा मत रखिए, आप जो है मिस्किन को खाना खिला दीजिए, तो वो ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दत, लेकिन बाद में रखना क्यों फ़र्ज़ किया गया? ताकि गिनती पूरी हो जाए। यानी हर मुसलमान साल में 30 दिन के ट्रेनिंग से गुजरे ज़रूर, लगातार गुजरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो साल भर में जो है 365 दिन में 30 दिन तो कम से कम उसका भूखा प्यासा गुजरना चाहिए। इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कहा माफ़ तो नहीं करूँगा, बाद में रखो। अव्वल तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम लोग अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान करो उस बात पर जो उसने हिदायत से नवाजा है, कुरान की दौलत से नवाजा, तो उसमें कुछ तो उसका गुण होना चाहिए। अवलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग उसका शुक्र अदा करो। तो ये जो है आप देखिए 20 रोज़े के बाद या 29 रोज़े के बाद जो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो नमाज कौन सी नमाज? नमाज शुक्राना ही तो है। तो वो लअल्लकुम तशकुरून, इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है वो, कि अल्लाह ताला तूने रमज़ान का महीना नसीब किया, रोज़े की तौफीक भी दिए, क़याम के भी तौफीक दिए, तो इसमें हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वरना हज़ारों लोग जो रमज़ान में भी जो है रमज़ान की नाकदरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हज़ारों होटलें जो है आबाद थी कि नहीं रमज़ान के महीने में, तो वो भी थे, हम भी थे, लेकिन हम इसका फ़ायदा उठाए तो हम शुक्राने के तौर पर ईदगाह जा कर के तोरीक़त अदा करते हैं। और वाले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने हिदायत की, उस पर तकबीर कहते हैं। तो रमज़ान आप ईद के दिन जो कितनी तकबीर कहते रहते हैं, जाते आते ईदगाह में हर जगह तकबीर ही तकबीर रहती है। तो इसी आयत पर अमल करते हैं। अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये दिन और रात का जो प्रोग्राम चलेगा, दिन में आप भूखे प्यासे रहेंगे ताकि बॉडी के तकाजे कम हो और उसकी बात ना मानी जाए, वो कमज़ोर पड़े, और फिर रात में जो है उसको ये खड़ा हो जाए। ये 2 डबल प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम नहीं चलेगा तो तरबियत का फ़ायदा नहीं होगा। बात समझ लीजिए, जैसे आप अगर एक बेहतरीन घोड़ा पालना चाहते हैं जंग के लिए, तो उसको क्या करेंगे? घोड़ा जो है बहुत फास्ट जानवर है लेकिन बहुत नाजुक जानवर है, बहुत जल्दी हाँफ भी जाता है। ऊँट की तरह नहीं कि 7-7 दिन तक आपको चलता रहेगा, बहुत फास्ट जानवर है लेकिन बहुत जल्दी जो है 5 किलोमीटर के बाद वो हाँफने लगेगा, 10 किलोमीटर बाद हाँफने लगेगा। और जंग में क्या है, आपको हो सकता है कि 20 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ जाए और 5 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ जाए। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि घोड़े के जो है भूखा प्यासा रख देते थे, 2-2 दिन खाना नहीं देते। अब बिल्कुल धूप में, और जब लूह वाली हवा चलती थी रेगिस्तान में, तो बिल्कुल धूप में जो है घोड़ा को खड़ा कर देते। अब कोई खाना पीना नहीं है और धूप और इसकी जो है सख्ती झेलो। और इस तरह से वो लोग जो है 20 दिन 25 दिन अपने घोड़े को अरब वाले ट्रेनिंग देते थे। खाना भी नहीं दे रहे हैं और खड़ा भी रख रहे हैं, तो छाँव भी नहीं देंगे तुम। किस लिए? ताकि तुम्हारे अंदर भूख प्यास भी झेलने की ताकत आ जाए और धूप की भी सख्ती झेलने की ताकत आ जाए, ताकि जब हम तुमको मैदान में लेकर के जाएंगे तो तुम्हारे रहमो करम पे तो हमारी ज़िंदगी रहेगी। तो अगर गिर गया तो मैं गिर जाऊंगा, लिहाजा तुम्हारे अंदर ताकत है।
तो ऐसे घोड़े को वो लोग अरबी में साइम बोलते थे, रोज़ेदार घोड़ा। तो अल्लाह ताला ने कहा अरब वाले जो है घोड़े को तैयार करते हैं, हम मुसलमान को तैयार करते हैं। और आप समझ लीजिए कि रोज़ा फ़र्ज हुआ 2 हिजरी में, 17 रमज़ान को जंग बदर, 15 डेज भी नहीं गुजरे कि मैदान में अल्लाह ने उतार दिया। और रोज़े के बरकत देखे कि 70 को कैद किया, 70 को शहीद कर मार खत्म कर। 1000 उधर से आए थे, 300 इधर से, लेकिन ये साइम थे सर। और आज का साइम क्या है? तो ये आप समझ लीजिए कि रमज़ान, सियाम और क़ियाम दोनों का रिलेशन में बार बार वाज़े करता हूँ। क्या है कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा जो है वो बैठता नहीं है, लेकिन अगर उसको अगर भूखा प्यासा रखे तो भूख की सख्ती आ गई उसके अंदर, प्यास झेलने की सख्ती आ गई। लेकिन अगर वो बैठ गया, खड़े रहने की सलाहियत नहीं है या दौड़ने की सलाहियत नहीं है, तो फिर तो काम नहीं आएगा। तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको एक तरफ भूख भी बर्दाश्त करना है और एक तरफ खड़े भी रहना है। तो यही मुसलमानों को ट्रेनिंग दी गई कि दिन में तुमको भूखा प्यासा रहना है और रात में फिर स्टैंडिंग रहना है। दिन में हराम से इज्तिनाब करने की ताकत पैदा करो और रात में हक के लिए खड़े रहने की जो है कैपेसिटी पैदा करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये असल प्रोग्राम। वरना जो खाली निगेटिव ख़त्म कर दिया, पॉजिटिव डाले ही नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा? तो ये दिन में आप निगेटिव से बचे, रात में आप पॉजिटिव सलाहियत उजागर करें कि आपके अंदर जो है दिन में अगर भूखा प्यासा आप रह गए हैं तो रात में खड़े हो सकते हैं क्या आप हक के लिए? हाँ, प्रैक्टिस है हमारी, 30 दिन की प्रैक्टिस, हम 2-2 घंटा खड़े रहें। तो जो आदमी 30 दिन तक 2-2 घंटा खड़ा रह के प्रैक्टिस करेगा तो वक्त आने पर खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या अगर उसको किसी मोर्चे पर खड़ा कर दीजिए, बैठा दीजिए, तो वो सुबह में सो जाएगा? ये जो पूरी ट्रेनिंग थी। लेकिन असल जो इसकी रूहानी फ़ायदा है वो क्या है कि दिन में जो है आप जिस्म को कमज़ोर करो और फिर रात में खड़े होकर के करो क्या? बकवास करो नहीं, अल्लाह के कलाम को सुनो। कोई पढ़े कोई सुने, असल चीज़ सुनना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनना ज़्यादा फेवरेट था। इसी वजह से आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके सबसे बेहतरीन शागिर्द थे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, उनके बारे में आता है कि बोले कि कुरान सुनाओ थोड़ा सा। वो शर्मा गए कि मैं आपको कुरान सुनाऊँ, आप पे कुरान नाजिल हुआ है। मैं कहा नहीं, मुझे सुनना भी अच्छा लगता, सुनाओ। तो वो जो है हुक्म मानना था, लिहाजा शुरू कर दिए सुनाना। सूरह निसा शुरू किए और गर्दन झुका दिया अदब की वजह से, अब पढ़ना शुरू किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे। सूरह निसा पढ़ते पढ़ते जो है आयत नंबर 41 पर जब पहुँचे हैं तो फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। उस वक्त क्या मामला होगा जब हर उम्मत पर हम एक गवाह खड़ा करेंगे और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इनके खिलाफ गवाह खड़ा करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों से आंसू जारी। अब बोले हसबुक हसबुक अब्दुल्ला बिन मसूद रुक जाओ। वो कहते हैं मैं जब चेहरा उठा के देखा तो आंखों से आंसू जारी। तो अब आप समझिए कि इससे कई चीज़ें मालूम है कि नहीं, कि एक तो सुनना बहुत अच्छी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुन रहे थे तो आंखों से आंसू कब जारी होगा? जब उस सेंटेंस को समझ रहे होंगे तभी तो जारी होगा। वरना ये आयत आप 50 मरतबा सुने, आपकी आंखों से आंसू क्यों नहीं जारी हुआ? क्योंकि आप सुने नहीं, समझे नहीं। तो सुनने का मकसद क्या है? अल्लाह का कलाम सुनने ताकि अल्लाह के कलाम को समझ सके। वरना जन्नत की आयत गुजर जाएगी, आप जो है उदास बैठे रहेंगे। जहन्नम की आयत गुजर रहेगी, आप हंस रहे होंगे। आपको क्या पता कि क्या गुजर रही है? तो इस लिहाज से जो है अल्लाह ताला ने कहा कि जब भी ये मामला होगा रमज़ान का, दिन में जो है सियाम, रात में क़ियाम, और अल्लाह के आयात की बारिश होगी, कोई पढ़ने वाला पढ़ेगा, लोग उसको सुनेंगे, तो वो डायरेक्ट जो है उसके दिल में बात जाएगी। रूह के जो है क़ल्ब के अंदर जो रूह है उस तक जो है कलाम इलाही पहुँचेगी। और दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। रूह जो है वो कहाँ से आई है? अल्लाह के पास से आई है। और ये कलाम इलाही भी कहाँ से आई है? तो दोनों का मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे दोनों का जो है समझिए कि कलाम इलाही ये बारिश के मानिंद होगी और वो रूह जो है वो बीज के मानिंद पड़ी हुई है सूखा पड़ता में। जैसे उसको बीज आएगी वैसे उसकी कोपले निकलेंगी। तो वो रूह जो मुर्दा है, जब हम उसकी बात नहीं मानते हैं, दम तोड़ चुकी है, उसको होश आएगा तो वो फ़ौरन अपने रब के बारे में पुकारे, मेरा रब कहाँ है? तो अल्लाह ताला ने उसका पहले ही जवाब दे दिया कि वाइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरा बंदा आपसे पूछे
मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, तो आप क्या कहिएगा? फ़इन्नी करीब, मैं तो बिल्कुल शहर रग से ज़्यादा करीब। आम हमेशा कोशिश हुई है दुनिया में कि खालिक व मखलूक के अंदर बीच में कोई पर्दा है। ये हमेशा हुआ है। इस्लाम जो है ये पर्दे को बार बार उठाया। आम तौर से जो है कोई गुनहगार आदमी है, कोई चोर है, उचक्का कुछ भी है, रमज़ान का रोज़ा रखा, खुदा याद आया, किसी आलिम से पूछने गया कि अल्लाह क्या मुझे माफ़ करेगा क्या? कहा तुम्हारी बात सुनेगा अल्लाह ताला? इतने गुनहगार आदमी, हाँ मेरे पास आओ, क्या प्रॉब्लम है बोलो, अब मैं जो है अल्लाह ताला से दुआ कर दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन उसके बदले में फिर कुछ तो तुमको भी करना पड़ेगा। तो ये जो है हमेशा ये जो पीपी रहता ना, पंडित, पुरोहित, पीर, पोप, ये सब पीपी जो है बहुत डेंजर होते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये सब पीपी को निकाल दो। क्यों? खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। अल्लाह और बंदे में कोई पर्दा नहीं, डायरेक्ट जब बंदा जहां पुकारे, बिना वजू के भी पुकारे तो अल्लाह सुनने के लिए तैयार है। आप सो के उठे हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ मांगने लीजिए, क्या अल्लाह ताला कहता है कि नहीं वजू करके आओ तब मांगो? कहीं भी। तो वैज़ा साल का ये आज आप समझिए कितनी अजीम है। वैज़ा साल का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरा बंदा आपसे पूछे मेरे बारे में तो आप कह दीजिए मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाए ज़ादान, मैं तो हर पुकारने वाले के पुकार को जवाब देता हूँ जब और जहाँ पुकारे, देयर एंड देन। मस्जिद की भी ज़रूरत नहीं है, खेत में से अगर कोई किसान हमको पुकारता है वहीं से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये नहीं क्या कि पहले आओ मस्जिद में वजू करो फिर वहाँ से जो 2 रकात नमाज़ पढ़ के मुझसे दुआ करो तो मैं कबूल कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ है वहीं से, मोटरसाइकिल चला रहे हो वहीं से दुआ शुरू करो, बस में जा रहे हो वहीं से दुआ करो, हल चला रहे हो वहीं से दुआ करो, कारखाने में काम करो वहीं से दुआ करो। अब किसी आलिम फादिल को लाने के बीच में ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दर्द आलिम समझ पाएगा क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो गया है तो खाने काबा के इमाम भी जनाजा पढ़ाए ना, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर है कि उसका बेटा पढ़ाए। खाने काबा का इमाम के अंदर वो दर्द कहाँ से पैदा होगा जो अपने जो है आपके बाप के लिए दुआ मांगेगा, जो आप अपने वालिद के लिए दुआ मांग सकते। उसके तो डेली का मामला है कि डेली जनाजा रहा पढ़ा रहे, वो तो हैबिटेड है, वो क्या जो बस जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है दुआ पढ़ देगा, लेकिन आपके दिल से जो दुआ निकलेगी वो तो अर्श को हिला देगी जाके। तो अल्लाह ताला ने कहा उजीब दावत दाए ज़ादान, जब बंदा जहाँ पुकारता है मैं उसकी बात को सुनता हूँ, लेकिन बस एक कंडीशन ये है कि फल यस्तजीबू ली, तो उसे भी चाहिए कि मेरी बात मान। मैं जब सारी पूरी हाजत उसकी पूरी करने के लिए तैयार हूँ तो वो भी करे ना, कम से कम एक तरफा तो ना हो ना, दोनों तरफा होना। अब वलयुमिनु भी, अब मेरे पे ईमान रखे, लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो लोग रुश्द हिदायत से हमकिनार हो सकें। अब एक मसला मसाइल वाली आयत लास्ट में, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम। यहूद का जो रोज़ा था, मदीने में जो टकराव था यहूद से, यहूद के यहाँ जो रोज़ा था वो जान लीजिए कैसा था कि मगरिब के बाद से रोज़ा खोलते थे, मगरिब के टाइम में, और उन लोगों के यहाँ जो है रात का भी रोज़ा था। रात का रोज़ा में क्या है कि जब सो गए तो वहाँ से रोज़ा स्टार्ट। मगरिब के बाद आप जो है 7 बजे अगर रोज़ा खोला यहूद तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक जगा हुआ है तो खा पी रहा, कोई मसला नहीं। 11 बजे 12 बजे सो गया, वहाँ से रोज़ा स्टार्ट। आप जो है वो उठ करके पानी नहीं पी सकते। हमारे यहाँ क्या है कि आप 4 बजे 4:30 बजे तक आप उठ के खा पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि खाना बेहतर है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे रोज़े में और यहूद के रोज़े में सहरी का ही फ़र्क, इसीलिए सहरी को बार बार ताकीद। तो उनके यहाँ एक तो ये था कि जैसे आप रात में सो गए वहीं से उसका रोज़ा स्टार्ट, अब कल होकर के मगरिबी टाइम में खुलेंगे, तो बहुत हार्ड हो गया। और दूसरे ये कि उनके यहाँ रात में जो है बीवी के पास जाना रात में भी हराम। हमारे यहाँ से जो है दिन में रोज़े के हालत में जाना हराम है। तो ये मसला जो है सहाबा किराम के दरमियान था, तो वो मसला में क्या रहनुमाई है तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करके बता दी। उसमें क्या था कि अभी इस मामले में क्लियर नहीं हुआ था कि मुसलमान का रोज़ा और यहूद के रोज़े में क्या डिफरेंस।
तो अब उसमें ये था कि यहूद के रोज़े से जो कॉपी करने की कोशिश करते थे, तो सहाबा किराम को लगता था कि ठीक है, कुरान में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए हैं कि फजर के टाइम से जो रोज़ा शुरू होगा मगरिब टाइम में खुल जाएगा, लेकिन ये बीवी के पास जाने के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बताया ही नहीं है, जाना है या नहीं, कोई पूछा भी नहीं अभी तक। तो अब बहुत सारे सहाबा किराम समझते थे कि जैसे यहूद के यहाँ बीवी के पास जाना हराम है, वैसे हमारे यहाँ भी हराम होगा। ये ऐसी बात है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग जो अंडरस्टूड समझ लिए थे कि जैसे दिन में जाना हराम है वैसे रात में भी जाना हराम है, लेकिन फिर रात में चले भी जाते थे। मैं भी बोला नहीं किया, तो फिर दिन का तो बोला गया है, रात बारे में खामोशी है। अपने से गेस लगा लिए कि लगता है कि यहूदी की तरह वहाँ भी हराम होगा, लेकिन शक था तो उसका फ़ायदा उठा करके चले भी जाते थे। लेकिन दिल में जो है वो बात भी रहती थी, पता नहीं ये मना है या क्या है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम समझ रहे थे कि तुम्हारे हिसाब से कि मना है, तो फिर जाते क्यों? तो इसके बाद देखिए, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया गया है तुम लोगों के लिए रोज़े की रात में बेहिजाब होना अपनी बीवियों के पास। यानी इशारे में मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उसके लिए लिबास। लिबास को इंसान से जुदा नहीं किया जा सकता, वैसे शौहर बीवी को जुदा नहीं किया जा सकता। बस ट्रेनिंग के लिए दिन भर के लिए जुदा किया गया, रात में तुमको फ्री कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा बलीग जो है शौहर बीवी के ताल्लुक़ के लिए हो ही नहीं सकता। लिबास के बगैर जैसे आदमी बेइज्जत हो जाता है, वैसे शौहर बीवी के बगैर आदमी बेइज्जत हो जाता है। लिबास के बगैर आप नहीं रह सकते, वैसे शौहर बीवी के बगैर लोग नहीं रह सकते। जैसे लिबास जो है आदमी को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, सुकून भी देता है, सारी चीज़ देता है, वैसे बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए। तो इससे ज़्यादा बलीग इस्तारा जो हो ही नहीं सकता। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम ला, और अगर कोई आदमी अपनी बीवी को जलील करता है, यानी अपने कपड़े को फाड़ता है तो अपने आप को जलील करता है, या कोई बीवी अपने शौहर की बुराई करती है तो अपने कपड़े फाड़ रही है। तो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो, तो हम कैसे तुमको तुम्हारे जुदा करते। लेकिन आलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, लेकिन अल्लाह ताला को खूब मालूम था कि तुम लोग अपने आप से ख़यानत कर रहे थे। ख़यानत क्या था कि तुम जान रहे थे कि रात में जाना हराम है, जबकि मैंने हराम नहीं किया था, लेकिन तुम अपने हिसाब से सिटिंग बैठा लिए थे यहूद के हिसाब से। लेकिन जब बैठा लिए थे तो फिर उसका पालन करना चाहिए था, लेकिन तुम जाते भी थे। तो ये एग्ज़ाम्पल से आप समझिए कि सबूत के हम लोग को बचपन से पढ़ा दिया गया कि खड़े होकर पानी पीना गलत है, जबकि कहीं नहीं गलत। लेकिन अगर आपको मालूम है कि गलत है, किसी आलिम ने नहीं बताया कि गलत नहीं है, अब फिर भी आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस्लाम का हुक्म तोड़ रहे हैं। क्योंकि आपके इल्म में तो यही है ना कि खड़े होकर पानी पीना गलत है, नहीं पीना चाहिए। तो फिर आपको जब मालूम है और इस पर आपको पूरा यकीन भी है, तो आप फिर खड़े होकर पानी क्यों पी रहे हैं? अब 10 साल तक खड़े होकर पानी पी लिए, इस्लाम के खिलाफ आप कर रहे हैं। अब 10 साल के बाद कोई आलिम बोला कि खड़े होकर पानी पीना कोई गलत नहीं, तो बोला अच्छा मैं तो ठीक ही था। तो ठीक कैसे? तो वो तो तुम जानते थे कि ये गलत है, फिर भी कर रहे थे। तो उस लिहाज से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जानते थे कि बीवी के पास जाना गलत है, फिर भी जा रहे थे। तो अल्लाह ताला को खूब मालूम था कि तुम लोग जो है अपने आप से ख़यानत कर रहे थे। तो फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम पर नज़र करम किया, और वाफ़ा अनकुम, और तुमसे दरगुजर का मामला किया। चलो कोई बात नहीं। और नज़र करम क्या किया कि फ़ल आना बाशिरुहुन्ना, जाओ अब मैं परमिशन देता हूँ, अब जो है तुम लोग जा कर के मुबाशरत करो अपनी बीवियों के साथ। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो उस चीज़ को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बीवियों के पास जाने का मकसद भी वाज़ेह कर दिया कि बीवी के पास जाने का 2 ही मकसद हो सकता है, लेकिन मेन मकसद जो है वो रिज़्क़ तलाश करना। रिज़्क़ क्या हो सकती है? औलाद के रिज़्क़। दूसरे नंबर पे सुकून तलाश करना, लेकिन प्राइम जो पर्पज़ है वो औलाद। और हमारे यहाँ आप देखें 25 साल में शादी करेंगे, 26 में पहला बच्चा, 30 में दूसरा बच्चा, 5 साल का गैप, और उसके बाद जो है पूरे 60 साल 30 साल तक जो है बिना बच्चे के। तो क्या तलाश करते रहते? 30 साल के बाद ना वो मर्द का कोई मकसद रह जाता, ना औरत का कोई मकसद रह जाता।
ये कुरान के मिजाज के खिलाफ वर्जी नहीं है। जो लोग कहते हैं मिजाज रसूल, मिजाज इलाही, मिजाज कुरान हम जानते हैं, तो ये मिजाज कुरान है कि नहीं है? तो फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, तो अब तुम लोग मुबाशरत करो अपनी बीवियों से, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने लिख दिया तुम्हारे लिए उसको तलाश करो। वकुलू वशरबू, और खाओ पियो, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फल, यहाँ तक के सफ़ेद धागा तुम्हारे लिए वादे हो जाए काले धागे से फजर के वक्त। सफ़ेद धागा काला धागा से वादे हो जाए फजर के वक्त, उस वक्त तक खाते पीते रहो। यानी पूरी रात में खाना पीना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। यहूद की तरह तुम्हारे लिए नहीं कि सो गए तो ये तुम सो जाओ उठो, क्या करते हो 10 मरतबा उठो 10 मरतबा सो जाओ, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए पूरी रात मगरिब से लेकर के उस वक्त तक जब तक कि सफ़ेद धागा काले धागे से जुदा ना हो जाए। तो इसमें मज़े की बात क्या थे, सहाबा किराम में भी हर तरह के थे, सादा लोग भी थे, बहुत शातिर भी थे। तो एक अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हातिम ताई के बेटे, वो जो है रात जब ये आयत सुने तो घर गए और तकिया के नीचे एक सफ़ेद धागा लिए और एक जो है ब्लैक धागा लिए और तकिया के नीचे रख दिए, और बार बार जो 3 बजे रात में 4 बजे रात में उठा के देखते थे। कहते वादे हो ही नहीं रहा, फिर उठा के देखते थे। खूब परेशान हो गए। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के बोले, या रसूल अल्लाह मैं तो रखा था, नहीं समझ ही नहीं आ रहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा तकिया बहुत बड़ा है, ये 2 उफुक तुम्हारा तकिया में आ गया। बताओ, ये 2 धागे से मुराद जो है ये तुम्हारा सुई धागा वाला नहीं है, ये उफुक की धारी जो है इसको धागा अल्लाह ताला ने इस्तारे के तौर पर बोला। और जो पौ फटते हैं सुबह सादिक और सुबह काज़िब, तो उससे काला धागा सफ़ेद धागा वो मुराद। तो इस तरह जो है, तो वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर तुम लोग रोज़े को पूरा करो रात तक। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और देखो तुम लोग मुबाशरत मत करना अपनी बीवियों के साथ इस हाल में कि तुम मस्जिद में एतकाफ़ कर रहे हो। यानी रात में अपनी बीवी के पास कोई भी जा सकता है सिवाय मोतकिफ़ के नहीं जा सकता। मोतकिफ़ के लिए दिन रात दोनों फिर बैंड हो जाएगा जितने दिन का वो एतकाफ़ की नियत करेगा। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह के हुदूद हैं तो इसके करीब भी मत जाओ। तो ये आपके हुदूद से मुराद क्या है? अल्लाह के हराम व हलाल। गीबत करना हराम है, अगर आप गीबत कर रहे हैं तो अल्लाह के हुदूद को क्रॉस कर रहे हैं। चुगली करना हराम है, अगर आप कर रहे हैं तो आपके हुदूद कर रहे हैं। झूठ बोलना हराम है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह के हुदूद को आप क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं तो इसके करीब भी मत फटको। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयाति लिन्नास लअल्लहुम यत्तक़ून, तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला वाज़े करता है अपनी आयात को लोगों के लिए ताकि वो बच सकें किससे? नाफरमानी से और अल्लाह को नाराज़ करने से। क्या आयत हो गई? रोज़े वाली 1 2 3 4 5, एक छठी आयत। ये जो 5 आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि 1 महीने का रोज़ा कैसा होगा, और छठी आयत आ रही है उसमें है 11 महीने कैसे रोज़ा रखना। एक है 1 महीने का रोज़ा जो रमज़ान का रोज़ा, और एक है 11 महीने का रोज़ा। वो लोगों को पता ही नहीं, ना रखते हैं। रोज़ा माने रुकना, खाने पीने से रुकना, शहवत से रुकना, यही होता ना रुकना। तो झूठ बोलने से भी अल्लाह ने रुकने के लिए कहा कि नहीं कहा? हराम माल खाने से रुकने के लिए कहा कि नहीं कहा? आपके घर में खाना दिन में मौजूद है फ्रिज में, और फिर आपको प्यास भी लगी है और ठंडा पानी मौजूद, आप क्यों नहीं पी रहे? तो अल्लाह ने रोका है कि नहीं खा सकते। आपको भूख लगी है, खाना रखा, आप क्यों नहीं खा रहे? अल्लाह ने मना किया है। वही अल्लाह ने कहा कि झूठ भी नहीं बोलना है, वही अल्लाह ने कहा गीबत नहीं करनी है, वही अल्लाह ने कहा झूठी कर, तो गीबत तो कर रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये किसने मना किया? ये किसने मना किया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो एक महीने का रोज़ा है और एक 11 महीने का रोज़ा है। वो देखो ये इस 1 महीने के रोज़े का फ्रूट है। वो
कि ये 1 महीना का ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, ताकि 11 महीने वाले रोज़े को तुम आसानी से हल कर सको। वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को अपना असेसमेंट कर लेना चाहिए। आप कर सकता है, उसको एक मैं थर्मामीटर देता हूँ कि आप जो पूरा 1 महीना रोज़ा रखेंगे वो कबूल हुआ या नहीं हुआ, या उसका कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उसको जानने के लिए थर्मामीटर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ले लीजिए ये आयत नंबर 188, ये उसका प्रूफ रहेगा। और ये किसी दूसरे पे फिट नहीं करेंगे, अपने आप पे करेंगे। वो क्या है, वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल। तुम लोग आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। वला वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना माल को हुक्काम की तरफ पेश करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिलिस्म, ताकि लोगों के माल में से एक हिस्सा तुम खा लो गुनाह करते हुए। वअंतुम तालमून, दराले के तुम जान रहे हो। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये 1 महीने के रोज़े का फ्रूट है कि हराम से, ये हलाल से बचने की प्रैक्टिस इसलिए कराई गई कि कम से कम हराम से तो बचोगे। लेकिन हम लोगों का मसला क्या है कि हम लोग हलाल से रोज़ा रखते हैं, हराम से रोज़ा ही नहीं रखते। पानी पीना हलाल है ना, लेकिन हम पानी दिन में नहीं पीते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मना किया, रुक जाते हैं। गीबत करना अल्लाह ताला ने कहा हमेशा हराम है, लेकिन वो करते। रोज़ा रख करके भी लोग जो है दुकान में जो झूठ बोल बोल कर जो बेचते रहते, धोखाधड़ी देते रहते, तो फ़ायदा क्या? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद से क्लियर कट कर दिया कि जान लो बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे होंगे ना जिनको भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत सारे रज्जगे ऐसे होंगे तहज्जुद गुजार जिनको रज्जगे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न कर दिया कि देखो ये आखिरत में मुझको मत पकड़ना, मैं क्लियर कट कह दे रहा हूँ कि जो आदमी झूठ पे अमल करना, झूठी बात ना छोड़े तो कोई ज़रूरत नहीं खाना पीना छोड़ने की। खाना पीना छुड़ाने का, प्रैक्टिस ही कराने का मकसद ही यही है कि ताकि तुम झूठ छोड़ दो, हराम छोड़ दो। अगर हराम छोड़ने की नीयत नहीं है ना तो खामखा हलाल छोड़ के फ़ायदा क्या फिर? तो ये जो है आप देखिए, वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, तुम लोग आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिल हुक्काम, और हुक्काम तक माल को पेश मत करो। किस लिए? रिश्वत के तौर पर, ताकि लोगों का माल जो है उसमें से कुछ हिस्सा हड़प कर लो। तो ये रिश्वत खोरी जो है, रिश्वत दे करके अपना काम निकलवा लेना ऑफिसर के ज़रिए से, ये भी हराम। और रिश्वत में एक चीज़ आप जान लीजिए, मिसकंसेप्शन है कि रिश्वत के बारे में क्लियर कट अल्लाह ताला ने कहा, अर्राशी वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला डायरेक्ट जहन्नम, कोई लायक लपटा नहीं, दोनों जहन्नम। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम। लेकिन उसमें बस एक चीज़ समझ लीजिए, रिश्वत कहते किससे? आपको पासपोर्ट बनवाना है और ये आपका हक है कि आपको हज करने जाना तो पासपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन आप जो है बिल्कुल इनोसेंट आदमी भी है, एक अच्छा शहरी भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप पुलिस वेरिफिकेशन में 500 रुपये पुलिस को ना दीजिए, आपका जो पासपोर्ट का जो ओके नहीं करेगा, तो उसके लिए भी 500 रुपये कभी देना पड़ जाता। तो इसको रिश्वत की तारीफ में नहीं आती। थोड़ा आसान कर दे रहा हूँ, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। रिश्वत की तारीफ यह है कि दूसरे का हक मारने के लिए जो पैसा दी जाती है उसको रिश्वत कहते हैं। दूसरे का हक मारने के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो रिश्वत होगा, और दूसरे का हक नहीं, अपना हक वसूलने के लिए जो पैसा दिया जाएगा ये गलत काम तो है, लेकिन रिश्वत नहीं है, रिश्वत वाला जुर्म नहीं है। एक गलत काम को तो सपोर्ट तो कर रहे हैं आप, एक गलत आदत लगा रहे हैं लोगों को, लेकिन वो रिश्वत जैसा क्राइम नहीं होगा। जैसे एक आँख का भी जिना है, एक फिजिकल जिना भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है कि नहीं फ़र्क? आँख के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख का भी जिना है, फिजिकल जिना भी जिना है, लेकिन कोई आदमी आँख का जिना करे तो उसको रजम तो नहीं करेंगे आप। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अगर कोई स्कूल में वैकेंसी निकली और उसमें यह है कि भाई एक वैकेंसी है, बहुत सारे लोग जो है दावेदार हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, हाई स्कोर रहेगा, उसको जो है ये नौकरी मिल जाएगी। तो आप अपना रिज्यूम लेकर के गए, अब आपका है 85% नंबर,
और किसी दूसरे का है 70%, तो आपका हक बनता है कि आपको नौकरी मिले क्योंकि आपका नंबर ज़्यादा है। लेकिन आपको मालूम है कि मैनेजमेंट को जब तक 2 लाख रुपया नहीं देंगे वो हमको देगा ही नहीं, किसी न किसी बहाने से बी कलम लगा करके हमको साइड कर देगा। तो आप कहते हैं कि भाई तो उनको जो दूसरा दे रहा ना 2 लाख रुपया, मैं भी देने के लिए तैयार, लेकिन मुझे 2 नौकरी। गरचे मेरा हक बनता है, लेकिन मुझे मालूम है तुम नहीं दोगे, दूसरा 2 लाख देगा, उसको आराम से दे दोगे, तो मैं भी दे देता हूँ 2 लाख। तो ये जो पैसा आप देंगे तो ये गलत काम में सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन ये रिश्वत नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपका नंबर है 85, लेकिन किसी सामने वाले का है 95, फिर आप कहते हैं कि मैं 2 लाख दे करके नौकरी लेता, तो वो 95 वाले का आप हक मारे हैं और उसके लिए आप पैसा दिए हैं, तो ये रिश्वत कहलाएगी। तो ये मैं सोचा कि क्लियर कर दूं, ताकि लोग बहुत सारे पूछते रहते हैं।